इंसान ने भूख, जंग और बीमारी को हरा दिया है और अब इंसान जो है भगवान बनने की रेस में आगे बढ़ चुका है। यही कहते हैं युval नोआ हरारी अपनी किताब होमो डियस में। देखिए वो कहते हैं कि हंगर, वॉर और डिजीज को कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने कंट्रोल कर चुका है। आज की डेट में द पीपल हु आर डाइंग फ्रॉम ओबेसिटी आर मोर एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर डाइंग फ्रॉम हंगर। सेकंड बात करते हैं, आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स आने की वजह से फुल ब्लोन वॉर होना पॉसिबल ही नहीं है, आप देखेंगे। दूसरी बात करते हैं डिजीजेस की। डिजीजेस को कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर चुके हैं। तो यही कहते हैं युval नोआ हरारी स्टार्टिंग में ही अपनी इस किताब में कहते हैं कि इंसान भूख, जंग और बीमारी को काफी हद तक हरा चुका है और इंसान अब होमोडियस बनने के आगे रेस में जा चुका है। मतलब इंसान अब भगवान बनने की रेस में आगे जा चुका है। वो मेंशन करते हैं कि एज अ होमो सेपियंस पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, बट अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्रिएशन कर रहे हैं। द मैन इज नो लॉन्गर प्रेइंग टू गॉड, ही इज बिकमिंग वन। देखिए वो मेंशन करते हैं कि अब इंसान के नए एजेंडा बन चुके हैं होमो सेपियंस के। सबसे पहला एजेंडा इमॉर्टैलिटी का है, अमर रहने का है। दूसरा एजेंडा हैप्पीनेस को इंजीनियर करने का है, खुशी कंट्रोल करने का है। और तीसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है भगवान बनने का, दैट इज लाइफ क्रिएट करने का। वो कहते हैं कि यार एआई और बायोटेक्नोलॉजी ही ऐसी दो फील्ड हैं जो कि इन चीजों को पॉसिबल बनाती हैं और इन चीजों को आगे लेके जाएंगी। देखिए इनिशियली क्या होता था, इनिशियली डेथ से रिलेटेड हम अगर कंसेप्ट देखें तो हम डेथ को बड़ा ही मिस्टीरियस वे में लेते थे और मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता था। लेकिन साइंस के आने से क्या हुआ, साइंस के आने से क्या हुआ, जो डेथ थी उसमें डिले हो गया। आप देखेंगे लोगों की उम्र बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल केयर वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो साइंस ने क्या किया, साइंस ने डेथ को डिले कर दिया और अब इंसान उसे डिफीट करने के चक्कर में घूम रहा है डेथ को। ये युval नोआ हरारी इस किताब में मेंशन करते हैं। देखिए युval नोआ हरारी कहते हैं कि डेथ अब जो क्या है, डेथ एक प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था, डेथ को हम बड़ी ही, मैंने आपको जैसे पहले बताया, डेथ को हम बड़ी मिस्टीरियस वे में लेते थे, ठीक है। लेकिन डेथ को अब साइंस एक प्रॉब्लम की तरह देखता है, एक बग की तरह देखता है। टेक्निकल बग, अगर आपने सुना होगा क्या होता है टेक्निकल बग, या प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, साइंस करेगा। तो आप देख लें आज के सॉरी आप देख रहे हैं कि डेथ को आज की डेट में एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है, एक मिस्ट्री की तरह नहीं देखा जाता है, एक बग है जिसको अब साइंस फिक्स करने के चक्कर में। देखिए पहले फेथ होता था कि भगवान सब जानता है, लेकिन अब फेथ क्या है कि आपकी जो एल्गोरिदम है वो सब जानती है। बोलते हैं कि डेटाइज्म, दैट इज डेटा इज द न्यू गॉड, और हम उसके भक्त बनते जा रहे हैं। पहले हम भगवानों के भक्त हुआ करते थे, अब हम गॉड के भक्त हो रहे हैं। वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स जानता है कि तुम क्या देखना चाहते हो, स्पॉटिफाई जानता है कि तुम क्या फील कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपको ऑडियो सुनाए जाते हैं। एक वक्त आ जाएगा ऐसा, और बहुत जल्दी आने वाला है, कि कल आपकी स्मार्ट वॉच आपके इमोशंस को, आपके जो दिल में इमोशंस चल रहे हैं उनसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगी और ज्यादा बेहतर आपको एडवाइस कर पाएंगे। वहीं पे फिर ये फ्री विल और इल्यूजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हम चूज कर रहे हैं, वी आर मेकिंग चॉइसेस, वी आर चूजिंग आवर पॉलिटिशियन, हम हर चीज खरीद रहे हैं तो वो हमारी चॉइस है। बट एक्चुअली में एल्गोरिथम आपके लिए बहुत पहले ही डिसाइड कर चुका है कि आप क्या लेने वाले हैं। सो फ्रीडम विल एंड नॉट बाय फोर्स बट बाय कंफर्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, फिर से आई रिपीट दिस, द फ्रीडम विल नॉट एंड बाय फोर्स, इट विल एंड बाय कंफर्ट। कि एआई के आने के बाद से हम बहुत ज्यादा ये हल्ला कर रहे हैं कि मशीन्स हमारी जॉब ले रही हैं, ये हो रहा है। बट आप एक चीज देखिए, अगर आज मशीन्स हमारी जॉब ले रही हैं तो कल मशीन्स जो ह्यूमन की रेलेवेंस है उसको खत्म कर देगा। और अगर ह्यूमंस की रेलेवेंस खत्म हो जाती है तो ह्यूमन क्या, यूजलेस बन जाएंगे। और इसी यूजलेस क्लास की बात इन्होंने और डेप्थ में की अपनी किताब इसमें होमोडियस में। वो ये भी मेंशन करते हैं कि फर्स्ट वी फियर्ड बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और अब हम फियर करते हैं ऑफ बीइंग इररेलेवेंट, एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। ये बात करते हैं कि एक यूजलेस क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जब सब कुछ एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करेगा तो क्या बचेगा इंसान के पास, इंसान के जो इमोशंस हैं, इंसान का जो लव है, इंसान की जो इमेजिनेशन है, क्या वो सब कुछ बच पाएगा इंसान के पास। यहाँ पे वो ह्यूमन रेलेवेंस को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जो है इंफॉर्मेशन बताने की यहाँ कोशिश करते हैं वो। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक वो कहते हैं कि जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है, वो हमारे पास है। अब सवाल ये है कि उस पावर का इस्तेमाल किस तरह करना है। वो कहते हैं इसी किताब में कि हेवन और हेल हम बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के बाद, सिर्फ एक क्लिक में वी कैन क्रिएट हेवन और हेल, बोथ नीड ओनली अ क्लिक। देखिए वो कहते हैं कि जिस स्पीड से, जिस फास्ट स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसी फास्ट स्पीड से हम लोगों के, इंसानों के जो एथिक्स हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, वो बेकार हो रही हैं। अगर हम अपनी वैल्यूज को अपग्रेड नहीं कर पाए तो हम अपनी बनाने वाली मशीन से पहले ही खत्म हो जाएंगे। वो कहते हैं कि हर एक क्रिएशन जो होती है वो एक मिरर है, जो हम बना रहे हैं वही हम बन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो होमोडियस है वो एक प्रोफेसी नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, फियर मॉन्गरिंग का बात नहीं। बहुत ज्यादा लोग इसे फियरफुल होकर पढ़ते हैं और ये जाते जाते ये बता के जाते हैं कि एक दिन जब मशीन सोचेंगी और एल्गोरिथम महसूस कर पाएगा, तब दुनिया में एक ही सवाल बचेगा कि जो इंसान है या ह्यूमंस हैं, उसका मतलब क्या है। मे बी evolution did not end with us, maybe we were just the beta version of it. Artificial intelligence won't destroy humanity, it will just replace the need for it. The last human won't die, he will just log out. Thank you so much. Please do read this book. Bye bye. Jai Hind.